अरे लाइव हुआ चलो। चलो बैठ जाए सारे बच्चे बेटा, अपन चालू करते हैं। जिनवानी अरे मंगलाचरण, तत्वार सूत्र का मंगलाचरण। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसानं, मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम दूसरे अध्याय पर आए। दूसरे अध्याय का नाम है जीव तत्व का वर्णन। कौन से तत्व का वर्णन है दूसरे अध्याय में? जीव तत्व का वर्णन है, बराबर। हमने एक पूरा टॉपिक, सबसे पहले दूसरा अध्याय चालू हुआ तो पहला टॉपिक क्या था दूसरा अध्याय में? पहला टॉपिक 5 भाव का, ठीक है, 5 भाव का। फिर दूसरा टॉपिक कौन सा आया? देखो दूसरा टॉपिक देखो आप लोग, उपयोग का। कौन सा टॉपिक था? उपयोग, उपयोग का, बराबर। फिर तीसरा टॉपिक क्या था? इंद्रिया। कौन सा टॉपिक था? इंद्रिया, इंद्रिया, बराबर। अब लिखो चौथा टॉपिक आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है, ये अनम्यूट है अपना, म्यूट है, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है कब से। अच्छा जूम का म्यूट है क्या? हाँ हाँ जसवंती आंटी एक मिनट, चालू कर रहे हैं अपन। जूम पे तो आवाज आ रही है। जूम पे आ रही है तो कहाँ आवाज नहीं आ रही है? गैलरी ये अपना ऑन है, अनम्यूट है। अच्छा अच्छा ओके चलो। फाल्गुनी बहन, अरुणा आंटी, जसवंती आंटी, आशा आंटी, देखो अपन आज विग्रह गति का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। अब हम विग्रह गति का स्वरूप समझेंगे आज। किसका स्वरूप समझेंगे? विग्रह गति का। 26 से लेकर 30 नंबर के सूत्र तक, 26 से 30 नंबर के सूत्र तक विग्रह गति का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? विग्रह गति का वर्णन आ रहा है, बराबर। अब लिखो 26 नंबर का सूत्र, पहले अपन बोलते हैं 26 नंबर का सूत्र बोलते हैं, क्या है सोनल बिन? अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, फिर से अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। बहुत बढ़िया, एक बार जोर से। आवाज नहीं आ रही बच्चों की यार, अभी तो जस्ट क्लास चालू हुई है। जोर से एक बार, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। एक बार जोर से, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। फिर अभी पहले एक बार सारे सूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, साथ में 26 से का तक 30 तक, फिर मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। अब 27 नंबर का सूत्र पढ़ो। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, फिर से जोर से, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य। अब 28 नंबर का सूत्र, विग्रहवती विग्रहति च संसारिणः, च संसारिणः, प्राग चतुर्भ्यः, प्राग चतुर्भ्यः, फिर से विग्रहवती विग्रहति च संसारिणः, च संसारिणः, प्राग चतुर्भ्यः, फिर से बेटा बोलो वापस, क्या कहा? विग्रह गति, विग्रह गति च संसारिणः, च संसारिणः, प्राग चतुर्भ्यः, प्राग चतुर्भ्यः। आगे 29 नंबर का सूत्र, एक समया, एक समया, विग्रह, विग्रह, एक समया, एक समया, विग्रह, विग्रह, एक समया, एक समया, विग्रह, विग्रह। अंतिम 30 नंबर का, एकम, एकम, द्वौ, द्वौ,
त्रीन् त्रि वाना वाना हारकः हारकः एकं द्वौ एकं द्वौ त्रीन् त्रि वानहारकः 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 एकं द्वौ एकं द्वौ त्रीन् त्रि वानहारकः। वानहारकः। बराबर। अब ये 5 सूत्र आज अपन समझने वाले हैं। विग्रह गति का स्वरूप, रूपाली बहन किसका स्वरूप समझने वाले हैं? विग्रह गति। अब लिखो, सबसे पहले विग्रह गति मिनिमम 1 समय की होती है और मैक्सिमम 3 समय की होती है। फिर से, विग्रह गति कितने समय की? मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 3 समय है, ठीक है ना? बराबर। अब डेफिनेशन लिखो विग्रह गति। कल मैंने विग्रह शब्द के 3 अर्थ बताए थे, किसी को याद है विग्रह शब्द के 3 अर्थ? एक अर्थ तो विग्रह का बताया था, विग्रह माने होता है शरीर, बहुत बढ़िया, शरीर। दूसरा विग्रह का अर्थ बताया था मोड़, मोड़ना। मोड़, वेरी गुड। और तीसरा विग्रह गति का अर्थ बताया था एक गति से जब जीव दूसरी एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है उसके तो बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति। विग्रह गति कहते हैं। ख्याल आ रहा ना? सुधांति, नीलम बहन, फिर से एक बार बोलती हूँ मैं। 3 विग्रह शब्द के अर्थ, विग्रह शब्द के 3 अर्थ। पहला अर्थ क्या बताया? विग्रह माने शरीर, विग्रह माने मोड़, मोड़, और विग्रह माने एक गति से जब जीव दूसरी गति में गमन करता है उसके बीच का समय, उसको क्या कहते हैं? विग्रह गति। विग्रह। वो कितने समय की होती है? मैक्सिमम मिनिमम 1 समय, मैक्सिमम 3 समय। क्लियर? बराबर। अब विग्रह गति में लिखो 2 ही शरीर होते हैं। विग्रह गति में मात्र 2 शरीर, एक तो कार्बन शरीर और एक तेजस शरीर। कौन से 2 शरीर होते हैं? कार्बन और तेजस शरीर। फिर से 2 शरीर, कार्बन और तेजस शरीर होते हैं। विग्रह गति का आपको अर्थ समझ में आ गया? बराबर। अब देखो, एक गति से जब जीव दूसरी गति में जाता है ना, एक गति से दूसरी गति में गमन करता है, तो बीच में जो गति आई उसको कहेंगे विग्रह गति। विग्रह गति के पहले समय से ही, विग्रह गति के पहले समय से ही उस जीव की नवीन आयु चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? नवीन आयु। जहां वो जाने वाला है, जहां वो जाने वाला है, माने उसकी उस आयु भाई विग्रह गति के पहले समय से क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। ठीक है ना? अभी शरीर को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि विग्रह गति में कौन से 2 शरीर है? कार्बन और तेजस। माने औदारिक शरीर नहीं है, वैक्रिय का शरीर नहीं है। ठीक है ना? 2 ही शरीर है। कौन से बेटा? कार्बन और तेजस। ठीक है ना? तो विग्रह गति के पहले समय से ही नवीन आयु का प्रारंभ तो हो गया, नवीन आयु चालू तो हो गई, परंतु अभी भी उसने नवीन शरीर को धारण नहीं किया है। ठीक है ना? नवीन औदारिक शरीर, या कहीं देव गति में जाने वाला है तो भाई वैक्रियक शरीर, नरक में जाने वाला है तो वैक्रियक शरीर के परमाणु अभी वो ग्रहण नहीं कर रहा है। मात्र 2 शरीर है, कार्बन और तेजस। कार्बन और तेजस। बराबर। अब लिखो, अब देखो आगे। अभी सबसे पहले 26 नंबर का सूत्र, निधि बेन, सुधा बेन, सोनल बेन, अभी यहाँ पे मैं परिभाषा बता रही हूँ। 26 नंबर का सूत्र क्या सूत्र है? अनुश्रेणी गति ही। ठीक है ना? अनुश्रेणी गति। हाँ, अब सुनो, जो आकाश है ना, आकाश, तो आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां होती है, पंक्तियां, उस पंक्तियों को कहते हैं श्रेणी। लिखो, आकाश के प्रदेशों की जो पंक्तियां होती है उसको कहते हैं श्रेणी। उसको क्या कहते हैं? श्रेणी। बराबर। श्रेणी के अनुसार ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। श्रेणी के अनुसार ही एक जीव एक गति से कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बराबर। अब जीव का जो एक जगह से दूसरी जगह गमन होता है, ध्यान से समझना, जब एक जीव एक जगह से दूसरी गति में जाता है, दूसरी जगह जन्म लेता है, तो वो कैसे गमन करेगा? कैसे गमन करेगा? वो या तो 4 दिशाओं में और ऊर्ध्व और अधो गमन करेगा। लिखो, 4 दिशाओं में
या ऊर्ध्व और अधो गमन करेगा। 4 भी दिशाओं में गमन नहीं करेगा। क्या कहा फिर से? 4 दिशा और ऊर्ध्व और अधो 6 दिशाओं में ही गमन करेगा। अभी मैं आपको सब समझाऊंगी कैसे गमन होता है, परंतु कहाँ गमन होता है, कैसे गमन होता है, गति कैसे होती है? 6 दिशाओं में। बी दिशाओं में, बी नहीं दिशाओं में होती। नहीं, माने वो आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा। जब एक जगह से जीव दूसरी जगह जन्म लेने वाला है तो या तो वो सीधा जाएगा, वर्टिकल सीधा, या तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा, परंतु वो ऐसे आड़ा गमन नहीं करेगा। बी दिशा में गमन नहीं करेगा। कैसे गमन करेगा? कैसे गमन करेगा? ऊपर नीचे और 4 दिशा। हाँ, अब समझ में आया। ऊपर नीचे और 4 दिशा। कौन सी 4 दिशा? तो लिखो, नाम लिखो, पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो। लिखो 4 दिशा के नाम पहले लिखो। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, अधो और ऊर्ध्व। ठीक है ना? तो ये 6 दिशाओं में जीव गमन करता है। बी दिशाओं में गमन नहीं, बी दिशाओं में आड़े टेढ़े गमन नहीं करेगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? एकदम पक्का? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो कहा 26 नंबर के सूत्र में स्नेहलता आंटी, मधु आंटी क्या कह रहे हैं? अनुश्रेणी गति गति श्रेणी के अनुसार ही होती है। माने श्रेणी के अनुसार माने क्या बताया अभी? श्रेणी माने क्या? कौन बताएगा परिभाषा श्रेणी की? श्रेणी माने क्या? आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां नयांश के लिए। बराबर। आकाश के जो पंक्तियां है, प्रदेशों की पंक्तियां है, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। दिशा कितने प्रकार की बताइए अभी? दिशा कितनी? अभी जहां जीव गमन करता है कैसे गमन करेगा? 6। कौन सी 6 दिशा? कौन सी 6 दिशा? पूर्व, एक मिनट, नयांश कोई दूसरा लड़का बोले। बेटा आप कब से जवाब दे रहे हो ना, बोलो। उत्कर्ष बोलो, श्वेत माइक में बोलो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधो और ऊर्ध्व। बराबर। 4 भी दिशाओं में जीव गमन नहीं करता है। माने एक जगह से दूसरे जगह जन्म लेने वाला है तो वो ऐसा आड़ा नहीं जाएगा, सीधा या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, नीचे या ऊपर ऐसे गमन करेगा। बराबर। आगे बढ़े। अब देखो 27 नंबर का सूत्र देखो। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। अभी तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि गति 4 होती है। 4 गति के नाम लिखो। अभी यहाँ पे मनुष्य गति, तिर्यन गति उसकी बात नहीं है। अभी यहाँ पे विग्रह गति 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की विग्रह गति बताई, 4 प्रकार की। सबसे पहले लिखो, सबसे पहली गति का नाम है, क्या नाम है? लिखो, रुजु गति। पहली गति का नाम है रुजु गति। एक मिनट पहले आप लिखो ना, उसके पहले आप चार्ट बनाना। विग्रह गति 2 टाइप की, मोड़ रहित और मोड़ सहित। आशा आंटी, विपुलता आंटी क्या कहा? मोड़ रहित और मोड़ सहित। बराबर। मोड़ माने क्या? मोड़ माने का टर्न लेना, टर्न। बराबर, टर्न लेना। अब जब भी वो जीव टर्न लेता है ना, तो 90 डिग्री एंगल से टर्न लेगा। कैसे टर्न लेगा? 90 डिग्री एंगल से टर्न लेगा। मैं आपको एक समझाती हूँ कैसे टर्न लेता है। देखो, अब सपोज ये जीव है, यहाँ पे जीव है और यहाँ से वो अभी कहीं यहाँ पे जन्म लेना है, तो 90 डिग्री एंगल, ये देख रहे हो 90 डिग्री एंगल, समझ में आ रहा है? 90 डिग्री एंगल माने क्या कहा? ये 90 डिग्री एंगल से क्या करेगा? वो टर्न लेगा। ठीक है ना? अभी मैं आपको चार्ट से पूरा समझाऊंगी। सबसे पहले लिखो, विग्रह गति 2 प्रकार की, मोड़ रहित और मोड़ सहित वाली गति। वीरबाला आंटी, पहली मोड़ रहित वाली गति, उसका नाम है रुजु गति। क्या नाम है?
रुजु गति, अच्छे से समझना पूरा प्रकरण। मोड़ रहित वाली गति को कहते हैं रुजु गति। कौन सी गति? रुजु गति। मोड़ रहित रुजु गति। अब 3 गति ऐसी है जो मोड़ वाली है, 3 गति ऐसी है जो मोड़ वाली है। दूसरी लिखो नाम मोड़ वाली, मोड़ वाली 3 में से पहली पानी मुक्ता गति, पानी मुक्ता गति। पहली कौन सी? पानी मुक्ता गति। तीसरी माने दूसरी, तीसरी लांग लीका गति, लांग लीका गति। शायद ये नाम थोड़े भाई नए भी आपको लगेंगे, तो इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट करी ताकि आपको पक्का हो जाए। लांग लीका गति। और चौथी लिखो गौमूत्रिका गति, गौमूत्रिका गति। ठीक है ना? किसने लिखा 4 गति के नाम? सुलोचना आंटी क्या लिखा? 4 गति, 4 विग्रह गति कौन कौन सी बताइए? हाँ बोलिए बेटा जोर से। रुजु गति, रुजु गति, पानी मुक्ता गति, पानी मुक्ता गति, लांगलिका गति, लांगलिका गति, गोमूत्रिका गति, गौमूत्रिका गति। ठीक है, ये 4 है। उसमें से मोड़ रहित वाली कौन सी? मोड़ रहित वाली रुजु गति, रुजु गति। और मोड़ सहित वाली कौन सी? पानी मुक्ता, पानी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका, गौमूत्रिका गति। ठीक है ना? अब जो रुजु गति है, रुजु गति में क्या होता है? लिखो सीधा गमन होता है, सीधा। कहीं पे भी वो जाएगा तो सीधा जाएगा, सीधा, ऐसे सीधा। ख्याल आ रहा है? सीधा 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 माने विदाउट टेकिंग अ मोड़, मोड़ नहीं लेगा, सीधी गति, सीधी। बस यहां जाके वो जन्म ले लेगा, यहां जाके वो जन्म ले लेगा, मोड़ नहीं लेगा। सीधा 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 गमन जहां होता है उसको कहते हैं रुजु गति। उसको क्या कहते हैं? रुजु गति, रुजु गति। सीधी गति का नाम है रुजु गति, बिना मोड़ के, बिना मोड़ के। ये लिखो पहली जो गति है वो है एक समय की, रुजु गति है एक समय की। हाँ बहुत बढ़िया, नीलम बहन और सुधांटी ने नाम भी लिख दिया। रुजु गति है एक समय की, बराबर। फाल्गुनी आंटी आवाज आ रही है? अरुण आंटी ये कौन है? बोरीवली से जो है ना, नाम कुछ अलग है आज। लाल क्या नाम है? सीमा बहन है ना? नाम नहीं समझ में आ रहा आपका, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है आपको? पहली गति कौन सी है? कौन सी गति? रुजु गति। कितने समय की है? एक समय। मोड़ वाली के मोड़ बिना की? मोड़ बिना की, मोड़ बिना की। ठीक है, गमन, सीधा आगमन। बहुत बढ़िया। तो पहली गति हो गई। अब लिखो दूसरी पानी मुक्ता गति। पानी मुक्ता गति में लिखो समय 2, समय 2 और मोड़ 1, समय 2 और मोड़ 1। अभी बता ना, समय 2 और मोड़ 1, ये एक समय और ये दूसरा समय, बराबर। और मोड़ 1। ख्याल आ रहा है आपको? आपको दिख रहा है? आई थिंक यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? बच्चों को दिख रहा है? ये क्या क्या ड्रॉ किया मैंने? एक यहाँ ऐसे, अगर यहाँ पे जन्म लेने वाला है तो ऐसे जाएगा, 90 डिग्री एंगल से टर्न लेगा, ठीक है, और यहाँ जाके जन्म लेगा। तो एक समय, 2 समय और मोड़ कितना? 1। मोड़ 1, समय 2 और मोड़ 1। उस गति का नाम क्या है? पानी मुक्ता गति, पानी मुक्ता गति। ठीक है ना? फिर वो कहीं पे भी ऐसे, वो कहीं पे भी जा सकता है, ऐसे लेके ऐसे, यहाँ पे है, यहाँ जन्म करने वाला है। तो समय 2, 1 और 2 और मोड़ कितने? 1। कौन सी डिग्री पे मोड़ लेगा? 90 डिग्री। क्लियर? बराबर। अब तीसरी लिखो लांग लीका गति। लांग लीका गति, लांग लीका गति में लिखो मोड़ 2 और समय 3। मोड़ कितने? 2 और समय कितने? 3। अब कैसे होगा? अब कोई जीव यहाँ जन्म लेने वाला है, यहाँ, ठीक है ना? तो एक यहाँ ऐसे गया, ऐसे गया और सीधा ऊपर गया। तो मोड़ कितने हुए? मोड़ कितने हुए? 2। और समय कितने हुए? 1, 2 और 3। और मोड़ कितने? 2। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? बराबर। 2 मोड़ और समय कितने? 3। 1, 2 और 3। बराबर। इसको कौन सी गति कहेंगे? लांगलिका गति। लांगलिका गति। रंजना आंटी, निशा आंटी, रेणुका आंटी, इसको कौन सी गति कहेंगे? लांगलिका गति। क्लियर? बराबर। अब आगे
गौमूत्रिका गति, गौमूत्रिका लिखो। मोड़ 3, मोड़ कितने 3 और समय कितने, 4 समय 4, मोड़ 3 और समय 4। अब और आगे एक और मोड़ करो, एक और ऐसे। सपोज यहाँ पे जन्म लेने वाला है तो 1 मोड़, 2 मोड़ और 3 मोड़, ठीक है ना। और समय कितने, 1 2 3 और 4 समय, 1 2 3 4। और मोड़ कितने, 1 2 और 3। इस गति को कहते हैं कौन सी गति, गौमूत्रिका गति। समय 4 और मोड़ 3। चौथे समय में वो जीव नई गति को प्राप्त हो जाता है। माने वो जहां जन्म लेने वाला है, वो जहां जन्म लेने वाला है उस जगह पर वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है ना। चौथे समय में, चौथे समय में। इसलिए कहा मैक्सिमम विग्रह गति का समय है 3 और मिनिमम 1 समय, मिनिमम 1 से। कृष बताओ मुझे मिनिमम विग्रह गति का समय कितना, कृष ही बोलेगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 समय 3। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां कृष के लिए। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 समय। चौथे समय में वो नई गति को प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार, पहली गति का नाम सीधा गमन, सीधा गमन, उसको क्या कहेंगे, ऋजु गति। रुजु गति। फिर 2 समय और मोड़ 1 पाणी मुक्ता। फिर समय 3 और मोड़ 2 लांगलिका। लांगलिका। और समय 4 और मोड़ 3 गौमूत्रिका। गौमूत्रिका गति। क्लियर, बराबर। अब जो सिद्ध यहाँ पे सिद्ध हुए, यहाँ पे जो सिद्ध हुए मध्यलोक में, मध्यलोक में यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं, यहीं पे कर्मों से रहित हो जाते हैं, यहीं पे सिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ से सीधा सीधा कहाँ जाते हैं, सिद्धशिला। ऊपर, ऊपर सीधा ऊपर जाते हैं। इस गति को कौन सी गति कहते हैं, सीधा जाकर ऊपर ऊर्ध्व लोक, अरे लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। उस गति को क्या कहते हैं, ऋजु गति। रुजु गति। माने सिद्ध भगवान की जो गति है वो कौन सी गति है, ऋजु गति। रुजु गति है। क्लियर, बिना मोड़ वाली गति, बिना मोड़ वाली गति। क्लियर। अब और एक लिखो, संसारी जीवों को, सारे संसारी जीवों को ये चारों प्रकार की गति हो सकती है। चारों प्रकार की कौन कौन सी, रुजु गति, ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिका गति। माने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव, सारे गति के जीव, उनको भाई ये कोई सी भी गति हो सकती है, कोई सी भी। माने रुजु गति से भी गमन कर सकता है, पाणी मुक्ता गति से भी, लांगलिका से भी और गौमूत्रिका से भी। परंतु एक नियम लिखो, एक नियम, एक नियम। हाँ बहुत बढ़िया, विपुलता आंटी, हीना आंटी है ना, विपुलता आंटी ने लिख दिया, सरल जाते हैं, सीधा जाते हैं, है ना। एक लिखो कि एक इंद्रिय जीव को ये जो चौथी वाली गति है ना, गौमूत्रिका गति, जो गौमूत्रिका है वो मात्र एक इंद्रिय को ही होती है। किसको होती है, एक इंद्रिय को ही होती है, एक इंद्रिय जीव को ही होती है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को ही ये गौमूत्रिका नामक गति होती है। माने कितने समय और कितने मोड़, कौन बोलेगा कितने समय और कितने मोड़, 3 मोड़ 4 समय। बहुत बढ़िया, फाल्गुनी आंटी बता रहे उंगलियों से, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया आपने। 4 समय और 3 मोड़, है ना। ये नया आ गया है कोई जूम पे, क्रिनल, क्रिनल बहन, अच्छा चलो चले गए। क्या कहा, फिर से एक बार फिर से, जो अंतिम वाली है गौमूत्रिका, है ना, कोई आ रहा है तो एडमिट कर दो, शायद वो गौमूत्रिका, गौमूत्रिका वो किसको होगी, एक इंद्रिय जीव को, मात्र एक इंद्रिय जीव को होगी। क्लियर, बराबर। कितने समय, कितने समय, 4 समय, 4 समय और कितने मोड़, 3 मोड़, 3 मोड़ वाली गति, है ना। माने एक गति से जब जीव दूसरी गति में जाता है, वो जब पहुंचता है चौथे समय में, तो यहाँ का सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। यानी यहाँ का सब कुछ बदल जाता है। जो यहाँ घर था, स्त्री, पति, पत्नी, बच्चे, धंधा, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी था, शयोपशम ज्ञान, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बस वो 3 समय मात्र। मैंने बताया था आपको, 1 सेकंड में कितने समय होते हैं, एक समय में कितने, 1 सेकंड में कितने समय होते हैं, 1 सेकंड में कितने समय होते हैं, अनंत। कौन बताएगा,
लाइव चैट में लिख सकते हो 1 सेकंड में कितने समय। अनंत। नहीं, अनंत नहीं, हमने गुणस्थान में किया था। 1 सेकंड में कितने समय होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड में कितने समय होते हैं। असंख्यात समय होते हैं। आप विचार करो, 1 सेकंड में असंख्यात समय, ये तो मात्र कितने समय, विग्रह गति कितने समय, ओनली 3 समय, ओनली 3 समय। समय माने क्या, समय माने क्या, बोलो समय माने क्या, समय माने क्या। काल के छोटे में छोटे अंश को समय कहते हैं। काल के छोटे में छोटे अंश को क्या कहते हैं, समय। माने जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके। 3 समय में तो सब कुछ बदल गया। माने यहाँ जो मेरे मम्मी पापा थे, यहाँ जो पति पत्नी थे, यहाँ जो बच्चे थे, यहाँ जो घर था, बंगला, गाड़ी, माने तीसरे समय, चौथे समय में वो कहीं गया। बोलो क्या साथ आएगा, क्या साथ आएगा, क्या आएगा, बोलो कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ साथ आएगा, कुछ साथ आएगा तो ये तत्व ज्ञान के संस्कार साथ आएगा, और कुछ साथ आने वाला नहीं। सब यहाँ का यही पे यही छूट जाएगा, यही का यही रह जाएगा। कुछ साथ, एक परमाणु मात्र भी साथ नहीं आता है। और हम कितना मोह करते हैं। हम ये घर परिवार के जो लोग हैं, जो भाई ये सदस्य है हमारे, जो भाई घर में मम्मी पापा, हमारे जो भाई पति पत्नी जो होते हैं, उनके प्रति हम कितना मोह करते हैं, कितना राग करते हैं। जैसे हमें लगता है यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है। ये सब अभी 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 वर्तमान में सब मेरे से कैसे है, वर्तमान में मेरे से कैसे है, बोलो सब भिन्न है। कोई साथ आने वाला नहीं है। एक साथ आएगा तो क्या आएगा, ये धर्म साथ आएगा, धर्म के संस्कार साथ आएंगे। और मुझे ये भाव किस लिए मिला है, बोलो बच्चों, हमें ये भाव किस लिए मिला है, अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है, आत्मा आराधना करने के लिए मिला है ना। मैं बहुत बार बोलती हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट चांस बट दिस इज द लास्ट चांस। एक भाव हमें अपना काम करने के लिए मिला है, बहुत दुर्लभता से। 6 ढाला में ही लिखा है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, यो पर्याय लही त्रस तणी। अरे बहुत दुर्लभ है भाई, ये एक मनुष्य भाव मिलना कितना दुर्लभ है। गुरुदेव जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि सुनना बराबर, एक मनुष्य भाव मिलना कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ है। जब जीव असंख्यात भाव नरक के करे, किसके करे, नरक के, उससे असंख्यात गुणा भव स्वर्ग के करे, किसके करे, स्वर्ग के, उससे अनंत गुणा भव किसके करे, किसके, तिर्यंश के करे, तिर्यंश के। तिर्यंश में लिखा अनंत गुणा। अनंत गुणा क्यों लिखा, क्योंकि तिर्यंश गति में कौन से जीव आते हैं, एक इंद्रिय, निगोद के जीव, निगोद। तो ऐसे अनंत भव हमने किसके किए, एक इंद्रिय के। तब जाके हमें क्या मिलता है, मनुष्य, एक मनुष्य भव मिलता है। और उसमें भी मनुष्य में आप देखो दुनिया में देखो, मनुष्य में कितने मुसलमान हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने पारसी है, कितने अलग अलग भाई जात के लोग हैं ना। देख रहे हो कि नहीं आप, है ना। नॉन वेज खाने वाले, भाई मदिरा पान करने वाले, भाई मांस भक्षण करने वाले, अभक्ष खाने वाले, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले। आप विचार करो, ये सब जीव सब अनंत काल संसार में रखड़ने वाले हैं। नंबर नहीं लगेगा, सिद्ध होने में नंबर नहीं लगने वाला है। और हमारा नंबर बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। क्योंकि भाई हम कहते हैं ना कि भाई चक्रवर्ती से भी अनंत गुना पुण्य बांध कर आए हैं। तब जाकर हमें क्या मिला है, ये जैन कुल, ये जिन शासन, ये धर्म, ये तत्व समझने के लिए हमें क्या हुई है, रुचि हुई है, जिज्ञासा हुई है। तो हमें ये भाव में क्या करना है, अपना काम कर लेना है। यहाँ पे यही गति क्या प्रकरण मैं अभी समझा रही हूँ ना, उस पे से एक चीज याद आ रही है कि भाई हमारे घर में किसी का वियोग हो जाए, कोई चला जाए, किसी का भी वियोग हो सकता है भाई। आयु पूरी होते ही कोई रहता नहीं है, आयु का क्षय हो जाता है तो भाई वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। तो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बोलो
हम देखते हैं ना, लोग बहुत रोते हैं, बहुत दिनों तक रोते हैं, बहुत याद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई विग्रह गति का 3 समय, चौथे समय में तो वो जीव कहीं और पहुंच जाता है। और अगर यहाँ वो जीव स्वाध्यायी होगा, अगर उसने स्वाध्याय किया है, वो आराधक जीव है, वो तत्व की बात सुनने वाला होगा, और वो अगर देवगति में गया तो वो देवगति में जन्मते ही वो कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है जी? नहीं बेटा बोलो, है ना, उसको तत्व की रुचि है। देवों के पास तो बहुत रुद्धियां होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की रुद्धियां होती है। छोटा बड़ा शरीर बना सकता है, हल्का भारी, अलग अलग बहुत रुद्धियां होती है। देवों के पास बहुत रुद्धियां होती है, कुछ भी कर सकते हैं देव। तो सीधे समूह शरण चले जाते हैं और क्या करते हैं? वहां जाकर भगवान की वाणी सुनते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उनके पीछे? बोलो, रो रहे हैं ना, मोक्षिल है ना, मोक्षिल देखो एक्टिंग करके बता रहा है। रोते हैं, अपन रोते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई रोना नहीं चाहिए, हमें अपना उपयोग कहाँ लगाना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। उनके पीछे हमें आर्थ ध्यान के परिणाम नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे ये 4 गति हमने देखी। फिर से एक बार 4 गति के नाम कौन बताएगा? 4 गति, हाँ बोलिए जोर से एक बार। ऋजु गति, सब साथ में, सब साथ में। पाणी मुक्ता, लांगलिका, गोमूत्रिका। फिर से एक बार, आवाज नहीं आई अच्छे से। ऋजु गति, पाणी मुक्ता, लांगलिका, गोमूत्रिका। ठीक है ना, बराबर। 4 गति के नाम एकदम याद हो गए। कौन कौन सी? एक ये बाजू बोलेंगे और एक ये बाजू बोलेंगे। पहली गति बोलो, ऋजु गति। दूसरी पाणी मुक्ता, तीसरी लांगलिका, चौथी गोमूत्रिका। बराबर। अब मैं पूछूं, उसका जवाब देना, ठीक है ना। बिना मोड़ वाली गति कौन सी? बिना मोड़ वाली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बराबर। 2 मोड़ वाली गति, 2 मोड़ वाली लांगलिका, बहुत बढ़िया। 3 मोड़ वाली गति गोमूत्रिका, 1 मोड़ वाली गति पाणी मुक्ता। ओके। और कौन से एंगल से वो टर्न लेता है? 90 डिग्री। कितनी दिशा में वो गमन करता है? 6। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधो। बी दिशा में कर सकता है कि नहीं? आड़ा टेढ़ा जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है, बराबर। अब दूसरी बात, अब एक और बात याद आ रही है। एक जीव में ताकत कितनी है? एक जीव में ताकत एक समय में 14 राजू गमन करने की ताकत। कितनी ताकत है एक जीव में? आंटी कितनी ताकत है? 14 राजू गमन करने की ताकत। कितने समय में? एक समय में बेटा, डबल बेटा, कितने समय में? एक समय में। एक समय में जीव कितना गमन कर सकता है? 14 राजू। 14 राजू गमन करने की ताकत। और दूसरा, एक परमाणु में, पूजा बहन, एक परमाणु में कितनी ताकत है? बोलो रेखा आंटी। एक परमाणु में, विपुलता आंटी, सोनल बेन, निशा बेन, एक परमाणु में लिखो, एक परमाणु में भी 14 राजू गमन करने की शक्ति है एक समय में। फाल्गुनी आंटी, सीमा आंटी, जसवंती आंटी, अरुण आंटी, कितना गमन कर सकता है एक परमाणु? एक परमाणु एक समय में 14 राजू। एक जीव एक समय में 14 राजू। क्लियर, बराबर। अब आगे बढ़े। अब देखो, अब दूसरा आप लिखो। अब पहले सूत्र पर आओ, सूत्र पर आओ। 27 नंबर का सूत्र क्या बोल? 27 नंबर का सूत्र एक साथ बोलो, सब एक साथ। अविग्रह जीवस्य। देखो इसका अर्थ, मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। मुक्त जीव की गति कैसी होती है? विग्रह रहित। विग्रह माने क्या? विग्रह माने क्या? मोड़। मोड़। विग्रह माने क्या? शरीर। नहीं, अभी यहाँ पे क्या? मोड़। मोड़। यहाँ पे अर्थ है मोड़। विग्रह माने मोड़, मोड़। तो सिद्ध भगवान की जो गति होती है वो मोड़ रहित की होती है, बराबर। अब आगे बढ़े। 28 नंबर का सूत्र, 28 नंबर का सूत्र। संसार, पहले सूत्र बोलोगे साथ में जोर से, चलो बोलो। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। फिर से एक बार, एक साथ, आवाज नहीं आई। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। जोर से एक बार, फिर से। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। ठीक। संसारी जीवों की 2 प्रकार की गति होती है, विग्रह रहित भी और विग्रह सहित भी। मोड़ रहित भी और मोड़ सहित भी। मोड़ रहित भी और मोड़ सहित भी। परंतु सिद्ध भगवान की गति, सिद्ध भगवान की गति
विग्रह रहित ही होती है। है। क्लियर, बराबर। अब आगे, अब 29 नंबर का सूत्र बोलिए। एक समया विग्रह विग्रह, बोलिए। विग्रह। एक समया एक समय विग्रह। विग्रह एक समय वाली गति कौन सी होती है? विग्रह माने बिना मोड़ की के मोड़ सहित वाली, मोड़ रहित मोड़ रहित रहित। एक समय की है ना, तो मोड़ सहित के मोड़ रहित, रहित रहित बिकॉज कोई मोड़ नहीं, एक समय, ओनली वन समय, तो मोड़ नहीं। आगे 30 नंबर का सूत्र बोलिए। एकम द्वौ, त्रीन। फिर से एक बार मेरे पीछे रिपीट करो। एकम एकम द्वौ द्वौ त्रीन त्रीन वानाहारकः। वानहारकः। एकम द्वौ एकम द्वौ त्रीन त्रीन वानहारकः। वानहारकः। माने अब देखो, अब एक नया प्रकरण आ रहा है विग्रह गति में ही। अब समझो, 1, 2 या 3 समय तक के जीव अनाहारक होते हैं। अनाहारक, अनाहारक। अब आप दो नाम लिखो, अनाहारक और आहारक। अनाहारक और आहारक। अब ये अनाहारक क्या है और आहारक क्या है, तो अर्थ लिखो। अनाहारक माने जब जीव औदारिक, वैक्रियक और आहारक परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। जब जीव औदारिक, वैक्रियक और आहारक परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, तो उस समय वो जीव अनाहारक है। क्या है वो जीव? बराबर। और जब जीव औदारिक, वैक्रियक और आहारक परमाणुओं को भाई शरीर बनाने के लिए ग्रहण करता है, तब उसको क्या कहते हैं? आहारक। तब उसको आहारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फिर से। जब जीव औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर को बनाने के लिए परमाणु ग्रहण नहीं करता है, बराबर, माने इन शॉर्ट नो कर्म परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, नो कर्म परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो जीव अनाहारक है। क्या है वो जीव? अनाहारक। अनाहारक है। ठीक है ना। ये जो शरीर बनाने के लिए जो परमाणु ग्रहण करते हैं ना, ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये शरीर बनाने के लिए जो परमाणु ग्रहण करते हैं, उस परमाणु को कहते हैं नौ कर्म परमाणु। लिखो, उस परमाणु को क्या कहते हैं? नौ कर्म परमाणु। ये औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर को ग्रहण बनाने के लिए जो परमाणु होते हैं, उसको कौन से परमाणु कहते हैं? नो कर्म परमाणु। कौन से परमाणु कहते हैं? नो कर्म परमाणु। ठीक है ना। तो जब तक वो जीव नौ कर्म परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो जीव क्या है? तब तक वो जीव क्या है? अनाहारक। बराबर। और जब वो ग्रहण करने लगे, तब वो क्या है? आहारक। आहारक है। क्लियर, बराबर। अब देखो, ये 4 गतियों में देखो, 4 गति में जब ये पहली गति ना, रुजु गति, पहली गति, तो एक समय वाली है, एक समय वाली है। बराबर। तो एक समय वाली जो गति है, रुजु गति, तो एक समय के लिए वो है अनाहारक। क्या है वो? अनाहारक। अनाहारक माने जब जीव औदारिक, वैक्रिय और आहारक परमाणु को ग्रहण नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? अनाहारक। बराबर। तो एक समय वाली है, तो एक समय के लिए वो जीव क्या है? अनाहारक। बराबर। और दूसरे समय में वो क्या हो जाएगा? आहारक। आहारक। क्लियर, बराबर। आहारक माने दूसरे समय वो जहां गया, वहां वो क्या करने लगेगा? अरे बोलो। परमाणुओं को ग्रहण करने लगेगा। परमाणुओं को ग्रहण करने लगेगा। बराबर। अब मुझे बताना, पानी मुक्ता गति में कितने समय की गति है? 2 समय। 2 समय। मोड़ कितने? एक। तो लिखो, 2 समय और मोड़ 1, 2 समय और मोड़ 1। बराबर ना। तो एक समय के लिए वो अनाहारक है, एक समय के लिए वो अनाहारक है, और दूसरे समय में वो हो जाता है आहारक। क्या कहा जूला बहन? फिर से एक बार। एक समय के लिए वो क्या है? अनाहारक। और दूसरे समय में क्या हो गया? आहारक। कितने समय वाले मोह गति? 2 समय। ठीक है, 2 समय वाली। कौन सी गति?
पाणी मुक्ता, एक समय के लिए, अनाहारक, दूसरे समय में आहारक, आहारक। ठीक है, क्लियर। आगे जाते, लांग लीका। लांग लीका में लिखो कितने समय की गति? 3 समय, 3 समय। तो 2 समय के लिए अनाहारक, और तीसरे समय में आहारक, क्लियर। अब समझ में आ गया। 3 समय वाली गति कौन सी? लांग लीका। लांगलिका। तो 2 समय के लिए आहारक, अनाहारक, अनाहारक और तीसरे समय में आहारक, आहारक। माने तीसरे समय में क्या करने लगेगा? परमाणुओं को ग्रहण करने बहुत लगेगा। बढ़िया, अब आपके समझ में आ गया। ठीक है ना। अब चौथी गति, चौथी कौन सी है? गोमूत्रिका, कितने समय की? 4 समय, तो 3 समय के लिए अनाहारक, और चौथे समय में आहारक, हित। बेटा का देख रहे हो? ऊपर का है? तत्पर सूत्र ऊपर है, दीवार पे लिखा है नहीं? तो कहा इधर, तो के इधर, तो कहा वहां, तो कहा लिखा है? वहां है ना। तो भाई बात देखो ना बेटा, बात देखो ना। फिर से चल, क्या क्या बोल रही थी मैं? क्या बोल रही थी? फिर से 4 समय वाली गति है, 4 समय। ठीक है ना। तो 3 समय के लिए आ जाओ बेटा, अनाहारक, और चौथे समय में आहारक, है ना। विवेक बेटा समझ में आ रहा है? क्या कहा? 3 समय के लिए और अनाहारक, चौथे समय में आहारक, माने चौथे समय में वो क्या करने लगेगा? परमाणुओं को ग्रहण करने लगेगा। ख्याल आ गया? पूरा चार्ट समझ में आ गया आपको पूरा? ठीक है ना। फिर से अब मुझे पूरा कौन बताएगा? पूरा 4 विग्रह गति के नाम। पहले तो 4 विग्रह गति के नाम। पहले तो मुझे विग्रह शब्द का अर्थ बताओ। विग्रह माने क्या? 3 अर्थ बताए थे विग्रह के, 3 अर्थ। हाँ बोलिए, एक एक बोलेगा। डबल के पीछे जो बैठा ना बेटा, मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष बोलो बेटा, देख के बोलो। 4 गति के नाम। रुजु गति, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां मोक्ष के लिए। ठीक है ना। अब मेरा दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब जो सीधा गमन होता है वो कौन सी गति है? निकेत बोलेगा, निकेत। निकेत बेटा बोलो। सीधा गमन, सीधा कौन सी गति? रुजु। अरे ये मन पर्याय ज्ञान के नाम नहीं बोल रही हूँ, रुजुमती नहीं है, रुजु गति है। कहाँ हो आप लोग? आप लोग रुजु गति और रुजुमती को मिक्स मत करो। ये कौन सी गति है? रुजु गति, ये रुजुमती नहीं है, ये मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं चल रहा है भाई। ये रुजु गति। रुजु गति माने कौन सी गति? सीधी। सीधा। कौन सी गति? सीधी। बराबर। अब मुझे आप बताओ, 2 समय वाली कौन सी गति? 2 समय में मोड़ कितने? 2 समय में मोड़ कितने? प्रक्षाल 1। बहुत बढ़िया। 2 समय में मोड़ 1 है ना। देखो बच्ची भी हाथ उठाती है, बहुत बढ़िया। 2 समय में मोड़ 1। कौन सी गति? पाणी मुक्ता। आगे तीसरी। 3 समय मोड़ 2। कौन सी गति? लांगलिका। लांगलिका। और 4 समय मोड़ 3। कौन सी गति बेटा? गोमूत्रिका। गोमूत्रिका। क्लियर। बराबर। एक जीव में एक समय में कितना गमन करने की शक्ति है? 14 राजू। एक परमाणु में एक समय में कितनी गमन करने की शक्ति है? 14 राजू। जैनम बेटा कितनी गमन? 14 राजू। क्लियर। बराबर। अब मुझे कौन बोलेगा, ये जो गौमूत्रिका गति है वो खाली एकमात्र किसको होती है? हाँ, एक इंद्रिय जीव को। आत्मन बेटा किसको होती है? एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को होती है। आगे अब मुझे कौन बताएगा आहारक माने क्या? आहारक माने क्या? हाँ कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोश बोलो बेटा, आहारक माने क्या? कोश कोई पीछे है? कोश आप हो ना, तो मैं आपके सामने देख रही हूँ। हाँ बोलो, आहारक माने क्या? चलो 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 आगे आगे पीछे पीछे, कोश के पीछे तिक्षिल, तक्षिल। हाँ बहुत बढ़िया। औदारिक वैक्रिक और आहारक परमाणुओं को जो ग्रहण करे, बराबर, उन परमाणुओं को जब वो जीव ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? आहारक। आहारक कहते हैं। और अनाहारक किसे कहा? हाँ कौन बोलेगा अनाहारक किसे कहा? बोलो प्रश्न बेटा बोलो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां है ना तक्षिल के लिए और प्रश्न के लिए। जब वो नहीं ग्रहण करे उसको कहेंगे अनाहारक। बराबर। अब एक समय वाली जो गति है, एक समय वाली,
तो आहारक कब बनेगा और अनाहारक कब है? हाँ हाँ, एक समय के लिए अनारक नहीं होता। नहीं है और दूसरे समय में आहारक। आहारक, बराबर। दो समय वाली गति, उसमें कितने समय अनारक और कितने समय आहारक? एक समय अनारक, दूसरे समय आहारक। बहुत बढ़िया। तीन समय वाली जो गति है, 2 समय अनारक, 1 समय बराबर, आहारक। 2 समय अनारक और तीसरे समय, और 4 गति वाली जो 3 समय अनारक, 1 समय आहारक। 3 समय के लिए अनारक और 1 समय, चौथा समय आहारक। में आहारक। क्लियर? आपको एकदम क्लियर हो गया ये 4 गति। विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह गति मिनिमम कितने समय की और मैक्सिमम 3 समय। कितने समय की? 3 समय की होती है। चौथे समय में वो जीव दूसरी गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? परद्रव्य के प्रति क्या नहीं करना चाहिए? बोलो, क्या नहीं करना चाहिए? मोह। मोह नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अपनापन नहीं करना चाहिए। एकमात्र अपनापन किसमें करना चाहिए? एकमात्र अपनापन के श्रद्धा में। एकमात्र शुद्धात्मा में अपनापन करना चाहिए, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या मिला है? ये भव मिला। अनादि से नहीं किया हुआ काम हमें इस भव में करना है। फाल्गुनी आंटी, आपको कोई प्रश्न है? हाँ बताइए, प्रश्न पूछिए। अनम्यूट करें फाल्गुनी आंटी। सोनी आवाज 2 मिनट बंद करो। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जब देवगति में कोई जन्म लेता है तो उसमें मतलब मोड़ आता है। हाँ, मोड़, वो तो मैंने बताया ना कि भाई ये जो 4 गति है, तो उसमें से संसारी जीव को नहीं। चारों में से कोई भी हो सकती है। हाँ, मतलब देवगति तो उज्ज्वलोक में होती है नहीं, हाँ, इसलिए तो मोड़ बिना की भी हो सकती है और मोड़ वाली भी हो सकती है। और माने सिद्ध कोई भी भगवान को जो चार है एक ना, समय, सिद्ध हाँ। भगवान को एक समय में वो तो हो सिद्ध जाता- भगवान की तो मोड़ बिना की ही हाँ, होती है। तो पर सीधी वो अनाहारक कितने समय में? वो मोड़ बिना वाली जो है ना, जो संसारी है, तो एक समय के लिए वो है अनाहारक, और दूसरे समय में जो वहां पे जाएगा ना वो जीव, तो वो बन जाएगा आहारक। तो वो बन सिद्ध जाएगा भगवान तो नहीं नहीं, आहारक सिद्ध शरीर भगवान का ग्रहण तो नहीं ऊर्ध्व गमन होकर लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। क्लियर? बराबर। आपको पूरा विग्रह गति का स्वरूप समझ में आ गया? आज एकदम हाँ। पक्का हो गया। कल मैं जब रात को वापस मिलूं, तब आपकी एक 5 मिनट के लिए विग्रह गति के ऊपर क्विज ले सकती हूँ। अच्छा, मैं आपको 3 टॉपिक होमवर्क देती हूँ। एक तो 5 भाव का टॉपिक, दूसरा है उपयोग का टॉपिक, तीसरा है इंद्रिया का टॉपिक, और चौथा है विग्रह गति का टॉपिक। 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक के ऊपर जब मैं आज रात को अपन जब वापस मिलेंगे, तब क्या मैं आपके 5-10 मिनट के लिए 4 टॉपिक के ऊपर क्विज कर सकती हूँ? हाँ जी या ना जी? बहुत बढ़िया। आप लोग सब तैयार रहना, ठीक है ना? हाँ जी। 4 टॉपिक कौन कौन से बोले मैंने? 4 टॉपिक फिर से एक बार कौन नाम बताएगा? हाँ बोलो बेटा। समर्थ नहीं, समर्थ आप हो। दर्श 5 भाव, इंद्रिया, उपयोग, विग्रह और विग्रह गति। ठीक है, ये जो दूसरा अध्याय है ना, तो दूसरा अध्याय में अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये 4 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से 4 टॉपिक? एक बार साथ में। 5 भाव, इंद्रिया, उपयोग, विग्रह गति और विग्रह गति। ठीक है ना? अब जब रात को मिलेंगे, तब एक तो पहले क्विज और उसके बाद जन्म का टॉपिक आएगा, उसको हम रात के स्वाध्याय में देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अध्याय पूरा। निज 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 मैं बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत्यवारे है, वंदना सत्यवारे है। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसवसावरम।
नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायरम नमो लोय सर्वसावरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायरम नमो लोय सर्वसावरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायरम नमो लोय सर्वसावरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायरम नमो लोय सर्वसावरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायरम नमो लोय सर्वसावरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायरम नमो लोय सर्वसावरम। दर्शन जिनवाणी माता की जय। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। हम सभी 7:15 बजे जिनेंद्र भक्ति और 7:45 बजे तत्वार्थ